हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, 1 to 3 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमको। 4 में सब क्वेश्चंस है, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सब क्वेश्चन एक लिखा हूं मैं। वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर सब क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं। 4 मेन हम देखेंगे। फर्स्ट 4 इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर फर्स्ट सोल्यूशन। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसको हमको सोल्यूशन पता करना है बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। एनी अलजेब्राइक मेथड मींस मे बी ए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं हमारे अनुसार। सो फर्स्ट वन इज ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। मतलब एक हॉस्टल के लिए फिक्स्ड चार्ज है एंड द रिमेनिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। ओके, इन द मेस मतलब एक हॉस्टल के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है। उसके बाद नेक्स्ट एडिशनल चार्जेस क्या है, वो फूड के अनुसार है। कितने डेज वो फूड जो है यूज करता, कितने दिन वो फूड लेता, उसके अनुसार उसका चार्जेस बढ़ते जाता। लेकिन हॉस्टल का एक फिक्स्ड चार्ज है। तो हम फिक्स चार्ज के लिए ऐसे क्वेश्चंस किए थे, हम फिक्स चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स बोल के ले सकते हैं, है ना। सो व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स द फूड फॉर 20 डेज, मतलब एक स्टूडेंट जो है 20 डेज के लिए फूड लिया, तो हम फूड के लिए y यूज कर सकते हैं, है ना। so, कितने डेज लिया, दैट इज द 20 डेज लिया। तो ये दोनों मिला के हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल फिक्स चार्जेस प्लस फूड चार्जेस, ये दोनों मिला के कितना पे करा वो, दैट इज द 1000 रुपीज। शी हैज टू पे द 1000 रुपीज एज द हॉस्टल चार्जेस। whereas the student B who takes the food for 26 day, और एक स्टूडेंट है वो कितना लेगा 26 डे के लिए, पे द 1180 रुपीज। यानी हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी दिया और 26 डे का जो है वो फूड चार्ज, दोनों मिला के जो है 1180 रुपीज दिया वो, ओके, एज द हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ओके, तो अब इसके अनुसार हमको सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखो फर्स्ट क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। सो लेट द मंथली फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे। इसके लिए हम क्या लेंगे, पर डे बी वाई। हॉस्टल का फिक्स चार्ज एक्स है और फूड के लिए वाई है। सो फर्स्ट वन क्या हो रहा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहां पे, फिक्स चार्ज, द हॉस्टल चार्जेस इज द फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टू टेकन द फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, टेक्स द फूड फॉर 20 डेज। तो फूड के लिए हम क्या लिए, y लिए। तो कितने डे, 1 डे के लिए y हो गया, 20 डेज के लिए क्या हो जाता, 20y हो जाता, प्लस फिक्स चार्ज। तो ये दोनों मिला के कितना पे करा, हैज टू पे द 1000 रुपीज। तो फर्स्ट हो जाएगा हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज प्लस 20 डेज फूड, दिस इज द 20 डेज। एक डे के लिए y आएगा, 20 डेज के लिए 20y आएगा, और हॉस्टल का चार्ज, ये दोनों मिला के हैज टू पे द 1000 रुपीज। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसको हम क्या ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले सकते। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सिर्फ इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बनाना है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, स्टूडेंट बी हु टेक्स द फूड फॉर 26 डेज। तो ये 26 डेज फूड ले रहा, फिर हॉस्टल का फिक्स चार्ज है दैट इज द एक्स, ये दोनों मिला के पे द 1100 रुपीज। सो 180 रुपीज, 1180 रुपीज पे करा।
फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज फूड चार्ज, ये दोनों मिला के इतना हो रहा। सो देयर आर टू इक्वेशन इज फॉर्म्ड हियर। अब हम इसको कौन से भी मेथड से हम कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी इजी होता। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड ले लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता। सो इक्वेशन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2? दैट इज द x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अनदर वन इज x माइनस 20y, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। नाउ वी हैव टू चेंज द साइन हियर, दिस इज द माइनस माइनस एंड माइनस, ये प्लस जाके माइनस हो गया, इसको नहीं देखना है। सो प्लस x माइनस x कैंसल, देन 26y एंड दिस इज द 20y, तो कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, ये माइनस किए तो 180। नाउ y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 3 जा एंड दिस 0, कितना हो जाएगा? दैट इज द 30। और y क्या था हमारा? y इज द चार्जेस फॉर द फूड पर डे, मतलब एक दिन का चार्ज क्या था? y था। सो y का वैल्यू आ गया, दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो इसका वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ x y value is here 30, y is equal to 30, okay, y is the 30, putting the value of y in इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा? x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 था, यहाँ पे है ये। सो x एज इट इज प्लस 20 इंटू y इज 30 इज इक्वल टू 1000, ओके। सो x इज प्लस ये कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, सो x इज इक्वल टू 400। तो x क्या लिए थे हम? x इज द fixed hostel charge and y is the food charge for per day. So fixed charge of hostel is rupees 400 and food charge for each day इज रुपीज 30। तो इस प्रकार से हमको करना है, मेन स्टेटमेंट है यहां पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो जो भी हमारा फ्रैक्शन लेंगे हम ना, तो वो फ्रैक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे क्या में? इन द न्यूमरेटर, सो इट बिकम्स, वो क्या बन रहा? फाइनल सोल्यूशन इज 1/3। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहां से स्टार्ट हो रही, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर रहे तब ये क्या बन रहा? दैट इज बिकम्स 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, सेम पिछला वाला कैसे लिए थे, सेम ऐसे ही लेना है हमको। लेट the numerator is x and the denominator is y. So the fraction is x divided by y. So according to the first condition, according to फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या है हमारा? फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा? फ्रैक्शन क्या हो रहा? दैट इज 1/3। कब हो रहा? इन द फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे तब क्या हो रहा? ये 1/3 हो रहा है ना। सो ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर इंटू होगा। सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 इज वाई। अब ओपन करना है, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 इंटू 1 इज 3
इज इक्वल टू वाई। ओके, नाउ y को इधर लाएंगे, 3x माइनस वाई, ये 3 को इधर लाएंगे, इज इक्वल टू द 3। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशंस, दिस इज द y, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में हमारा फ्रैक्शन कितना हो रहा है, इट रिड्यूस एंड इट बिकम्स 1/4। कब हो रहा, इन द फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय y, इन द फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय y व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें, तब इसका फाइनल सोल्यूशन 1/4 हो रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आएगा, 4 इंटू एक्स इज 4x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहां पे करना है, y प्लस 8, देन 4x, y को इधर लाएंगे, माइनस y इज इक्वल टू 8। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। सो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, सो 2 में से हमको 1 माइनस करना है, तो पहले हम 2 लिखेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट वन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ चेंज द साइन, दिस इज द माइनस, ये माइनस जाके प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, सो y कैंसल, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू द 5। सो दिस इज द x इज द 5। तो x के लिए हम क्या लिए थे, x के लिए हम न्यूमरेटर लिए थे। Now for finding the y, this x value we have to put in the equation number 1 और 2, 1 में या 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते, किसका, x का वैल्यू। तो इसको यहां पे रफ करके मैं लिखता हूं। Now putting the value of x in equation number 1 वी गेट, इक्वेशन 1 यहां पे है, सो 3 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो 3 5 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 को इधर लाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 मीन्स माइनस 12, माइनस माइनस कैंसल, वाई इज इक्वल टू 12. So this is the y. So what is the fractions? So therefore the fraction is x divided by y, fraction था, तो हम क्या लेंगे, x divided by y means 5 divided by 12. So 5 divided by 12 is the fraction. इस प्रकार से हमको करना है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, उसके अनुसार हमको इक्वेशन बनाना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। Now the question number 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यश स्कोर द 40 मार्क्स इन द टेस्ट एंड गेटिंग द 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग द 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब यश जो है 40 मार्क्स स्कोर किया, उसमें से राइट आंसर के लिए एक आंसर के लिए 3 मार्क्स था और रॉन्ग आंसर के लिए उसमें एक मार्क्स जो है डिटेक्ट हो रहा था, यानी माइनस हो रहा था। हैड द 4, अब इसके अनुसार, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन अगर इसके अनुसार थोड़ा सा चेंज करेंगे, हैड द 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर, अगर एक करेक्ट आंसर को 4 मार्क्स अगर दें एंड द 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स अगर डिडक्ट करें और करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स देंगे, तब क्या होगा, द यश वुड हैव स्कोर्ड द 50 मार्क्स, तब यश के जो है 50 मार्क्स होते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे हमको पता करना है। सेम ऐसे ही करना है, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x and the number of wrong answer be y. Okay,
राइट के लिए ये हो जाएगा, रॉन्ग के लिए ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है यहां पे, फर्स्ट आएगा x इज द राइट आंसर। कितने, एक राइट आंसर, कितने राइट आंसर हमको पता नहीं है, इसके लिए हम कहें दिस इज द नंबर ऑफ द राइट आंसर। तो एक के लिए कितने हैं, 3 मार्क्स है। ओके, 3 इंटू नंबर ऑफ द राइट आंसर। अब इसमें से डिडक्ट क्या हो रहा है, जो रॉन्ग आंसर लिए ना वो डिडक्ट हो रहा, माइनस रॉन्ग कितने हैं यहाँ पे 1 ही है, सो 1y माइनस 1y, या फिर हम y भी लिख सकते, दैट इज इक्वल टू द 40। ओके, कितने स्कोर करा, फर्स्ट इसमें आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, 40 स्कोर करा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अगर हम सेकेंड कंडीशन के अनुसार देखेंगे, सो इसके लिए क्या है, करेक्ट और राइट आंसर के लिए क्या है, 4 मार्क्स है, ईच वन इज द 4 मार्क्स। ओके, और माइनस रॉन्ग आंसर के लिए कितने डिटेक्ट हो रहे, सो दिस इज y इज द नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर्स इंटू 2, नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर्स इंटू 2, ईच के लिए 2 है, एक आंसर के लिए 2 हो रहा। इसके अनुसार सपोज 5 रॉन्ग आंसर है, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 2 है 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे ऐसे। सो दैट इज इक्वल टू, स्कोर यहां पे कितना होता, 50 हो जाते, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से हम क्या है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे 2 कॉमन होता, व्हेन यू आर टेकिंग द 2 कॉमन, 2x माइनस y इज इक्वल टू 50, 2 फिर डिनोमिनेटर में लाएंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 25 जा, सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे कोई वेरिएबल सेम आ रहा, y और y सेम आ रहा है ना, सो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट equation number 1 from the equation number 2, we get, so first we have to write down the equation number 2, 2x minus y is equal to 25, and the equation number 1 is 3x minus y is equal to 40. Okay, change the sign, minus plus and minus, ये क्या हो जाएगा, माइनस x आएगा, एंड दिस 2 आर कैंसल, फिर यहां सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा, माइनस 15, सो दिस माइनस इज कैंसल, x इज इक्वल टू 15, x आ गया 15। दिस x वैल्यू वी हैव टू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द value of x in equation number 2, we get, 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, 1 में भी कर सकते हैं, 2 यहां पे है, 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू, सो 2 into x is here, x is 15 minus y is equal to 25, 15 into 2 is 30 minus y is equal to 25, so minus y is equal to 25 minus ये 30 इधर आएगा 30, so minus y is equal to minus 5, minus minus cancel, y is equal to 5, y is equal to 5, so what is this one, हम फर्स्ट में लिए थे, so correct answer is x के लिए हमने क्या लिया था, करेक्ट आंसर लिया था, और रॉन्ग के लिए क्या लिया था, y लिया था, so therefore number of right answer are 15 and number of wrong answer are, कितने हैं रॉन्ग के लिए, रॉन्ग यहां पे 5 है, 15 and wrong is 5, so total number of
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट आर, दोनों सम करना है, दैट इज 20। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ओके, मतलब दो प्लेसेस हैं, उसके नेम फॉर एग्जांपल दिस इज द ए प्लेस, दैट इज द ए, अनदर वन प्लेस इज बी। इन दोनों के बिटवीन का डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम। ए और बी से दो कार स्टार्ट हुए, ओके, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब यहां से एक कार स्टार्ट हुआ ए से और बी से एक स्टार्ट हुआ, ओके, सो दोनों जो है सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल यहां पे जा रहे हैं, तो ये जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए 5 आवर्स, दैट इज इन ए 5 आवर्स। और एक क्या हो गया, ये यहां से यहां तक एक डिस्टेंस ट्रैवल किए। आफ्टर द 5 आवर्स दे आर मीट एट वन पॉइंट, ओके। सो अब इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए x लेते हैं, जो फास्ट जा रही कार ना उसके लिए x ले सकते हैं, जो स्लो जा रही इसके लिए हम y ले सकते हैं, अंडरस्टूड। सो दोनों का डिफरेंस कितना आता, 5x माइनस, ये यहां से यहां तक ही है, 5x माइनस 5y, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यहां से यहां तक ये बड़े वाले डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दिए, सो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सपोज सेम डायरेक्शन में आ रहे, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड भी डिफरेंट है उसका, दे मीट इन 5 hours. If the cars travel in the same directions at different speeds, they meet in the 5 hours. ये वाला हो गया। If the travels towards each other, अगर सपोज A और B दो पॉइंट हैं, they are travels each other, मतलब दोनों जो है ऐसे यही डायरेक्शन आमने सामने आ रहे हैं, they meet in 1 hour, मतलब एक का तो स्पीड होगा एक का स्पीड कम होगा, 1 hour are the speed of the two cars, for example the A1। अब A यहां से यहां तक आएगा और B जो है यहां से यहां तक आएगा, तो इसके लिए हम क्या लेंगे 1x लेंगे आफ्टर 1 hour एंड दिस इज द 1y। तो ये दोनों मिला के सेकंड कंडीशन में x प्लस y, यहां से A से B तक का डिस्टेंस कवर हो रहा, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड कार, दोनों मिला के क्या हो रहे हैं 100 किलोमीटर हो रहा, अंडरस्टूड। एक तो एक सेम डायरेक्शन में जा रहे, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे, दोनों जाके एक पॉइंट पे मिल रहे आफ्टर द 5 आवर्स। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, यहां से यहां तक 100 हो जाता, 100 हो जाता ना A to B। सेकेंड वन क्या होता, द सम ऑफ दीज टू इज द 100, x प्लस y इज द 100। सो नाउ लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट car be x and the speed of second car be y। now according to the questions, according to the questions, car start from A and another from B at the same time if the car travels in the same direction। if A and B travel in same direction,
Okay, so it means what? After 5 hours they are meet at one point. According to the questions, if the car travels in the same direction at the different speed they meet in 5 hours. So they meet in 5 hours. सेम ऐसे कंडीशन बनेगा, क्या होगा? फर्स्ट स्पीड जो वाला कार है उसके लिए 5x, जो स्लो है ना उसके लिए क्या होगा? 5y, दैट इज इक्वल टू द 100. दैट इज इक्वल टू द 100. 5 इज द कॉमन, देन x minus y is equal to 100. So x minus y is equal to 100 divided by 5. 5 ones are 5 20s are. So x minus y is equal to 20. So this is the equation number 1. अब सेम इसी प्रकार से हमको सेकेंड कंडीशन बनाना है. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, according to the second conditions, if the car travels, sorry यहां पे है, if they travels towards each other, if they travel towards each other, यहां पे they are meet at one point after 1 hours. After 1 hours they are लिख सकते हैं हम, they are meet in 5 hours. यहां पे 5 hours था, तो they are meet in 1 hour. तो इसके प्रकार क्या हो जाएगा? यहां पे कंडीशन x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो अब हम इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं यहां पे. सो यहां पे जो है एलिमिनेशन मेथड हम ले लेंगे, यहां पे रफ करके इधर बताऊंगा मैं. सो नाउ सॉल्व भी कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सॉल्व डाल देंगे, सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट. सॉल्व तो ऐड करना है बस. फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. सेकेंड वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. सो हियर y cancel, x plus x is 2x is equal to 120. So x is equal to 120 divided by 2. 2 ones are 2, 60s are. So therefore x is equal to 60. Okay. So x आ गया हमारे को. This is the kilometer per hour. This is the first car, the speed of the first car. So speed of the second car. Put the values of x in the equation 1 or 2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. Putting the value of x in equation number 1 we get. So 1 क्या है हमारे पास? यहाँ पे x है, x means here 60. 60 minus y is equal to 20 minus y is equal to 20 minus 60 minus y is equal to minus 40. माइनस माइनस कैंसल, y is equal to 40. y भी आ गया, x और y. So this y is किलोमीटर पर आवर. तो क्या था यहाँ पे? द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एंड स्पीड ऑफ द सेकेंड कार. तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, स्पीड ऑफ, यहाँ पे यही है, स्पीड ऑफ द टू कार्स. स्पीड ऑफ फर्स्ट कार is 60 kilometer per hour and speed of second car का कितना है? 40 kilometer per hour. So this is the solution. अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स द reduced by the 9 square units if its length is reduced by the 5 unit and the breadth is
इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। फर्स्ट कंडीशन यहां तक आता। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय द 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन, मीन्स इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, सो लेंथ के लिए x लिए, ब्रेड्थ के लिए हम y लिए, तो एरिया क्या हो जाता, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई, दैट इज द एक्स वाई। ओके, मल्टीप्लाई एक्चुअली क्या होता, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू द एक्स वाई, दिस इज द एरिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में जो भी हम एरिया ले रहे हैं वो एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा। कब हो रहा, इफ इट लेंथ इज रिड्यूस, तो जो भी लेंथ है यहाँ, लेंथ में से 5 यूनिट कम हो रहा एंड ब्रेड्थ में से क्या कम हो रहा, ब्रेड्थ में से 3 यूनिट कम हो रहा, देन हियर आल्सो द 9 स्क्वायर यूनिट इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा, इसमें से क्या हो रहा, फर्स्ट में से, यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट में से x माइनस 5 हो रहा। ओके, लेंथ में से कम हो रहा 5 यूनिट। सेकेंड में क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, यहां पे तब एरिया में भी डिफरेंस आ रहा, सो इन माइनस ईयर 9 स्क्वायर यूनिट इज रेड्यूस, यहां पे 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो रहा। सिमिलरली सेकेंड कंडीशंस, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज किए एंड द ब्रेड्थ बाय द 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ में क्या किए y प्लस 2 यूनिट इंक्रीज किए, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, तो जो भी एरिया आ रहा उसमें 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा हो रहा, बाय द 67 स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टूड। तो यहां पे 2 कंडीशन बन रहे। सो लेट द लेंथ एंड breadth of rectangle be x and y, and we know that area of rectangle is equal to length into breadth, that is the x y. This is the length and this is the breadth. According to the first condition, अगर फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा, दिस इज द लेंथ में से 5 यूनिट क्या हो रहे, रिड्यूस हो रहे, एंड इन द ब्रेड्थ में से क्या, ब्रेड्थ में क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहे, कितने, ब्रेड्थ इज y प्लस 3 यूनिट इंक्रीज हो रहे, दैट इज इक्वल टू, तो जो हमको जो भी एरिया आ रहा है यहाँ पे एक्स वाई, ओके, ये एक्स वाई में क्या हो रहा, 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो रहे। ओके, सो -9, इसको सॉल्व करना, फर्स्ट इक्वेशन हो जाता। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस टू आर द बायनोमियल्स, मल्टीप्लाई द बायनोमियल्स। ओके, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू दिस 3 मीन्स प्लस 3x माइनस 5y, ये और ये इंटू होगा, माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो इधर लाएंगे सबको, 9 वहीं रहने दो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, इसको इधर लाएंगे, माइनस एक्स वाई, 15 इधर जाएगा, माइनस 9 प्लस 15, सो एक्स वाई कैंसल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहां माइनस होकर कितना आ रहा, 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Same thing according to the second condition, x एरिया के लिए, if increase the length by 3 यूनिट, so लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे, और ब्रेड्थ में क्या हो रहा, एंड द ब्रेड्थ बाय द 2 यूनिट, ब्रेड्थ में 2 यूनिट जो है इंक्रीज हो रहा, देन लेंथ एंड द ब्रेड्थ हो गया। सो हमको जो एरिया आ रहा, दैट इज द एक्स वाई, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, द एरिया इंक्रीज बाय द 67 स्क्वायर यूनिट प्लस 67, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे क्या हो रहा था, एरिया डिक्रीज हो रहा था -9, यहाँ पे एरिया क्या हो रहा,
इंक्रीज हो रहा ना। सेम थिंग हम ऐसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू टू 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। सो एक्स वाई, ये एक्स वाई इधर लाएंगे माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 को इधर लाएंगे equal to 67 minus 6. So these two are cancel. 2x plus 3y ये कितना होता है 61. So this is the equation number 2. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में लिखेंगे इक्वेशन 1 इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61. दिस इज द फर्स्ट एंड this is the second. Now the solve the equation 1 and 2. इसको एलिमिनेशन मेथड से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए दो वेरिएबल सेम बनाना है, या तो x बनाना है सेम या तो y बनाना है। x बना लेंगे हम। सो दोनों क्या हो जाते हैं 3 2 जा 6, दोनों को 6x और 6x बना सकते हैं हम। ओके, सो मल्टीप्लाइंग equation 1 by 2 and equation 2 by 3 we get, मतलब इक्वेशन 1 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से और इसको 3 से, सो 2 3 जा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। अब उसको 3 से 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। ओके, ये आ जाएगा। नाउ द सॉल्व, इसको इक्वेशन नंबर हम देंगे 3 एंड 4। ओके, सब्ट्रैक्ट equation number 3 from equation number 4 we get, 4 में से 3 को माइनस करना है। तो पहले हम ये लिखेंगे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। नाउ चेंज द साइन, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, 6x कैंसल एंड दिस इज द 19y इज इक्वल टू, यहां पे माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 7 एंड 1। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 19 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज 171 डिवाइडेड बाय 19। सो 19 1 जा 19 9 जा, सो y इज इक्वल टू 9, y आ गया। y के लिए हम ब्रेथ लिए थे। नेक्स्ट, दिस पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर, एनी इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में ही ले लेंगे 1, we get so 3x माइनस 5 इंटू y कितना है 9 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 6। सो 3x इज इक्वल टू 6, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना, 45 जाके प्लस 45। सो 3x इज इक्वल टू 51, रेड्यूस होता। So x is equal to 51 divided by 3, 3 1 जा remaining 2, 3 7 जा, so x is equal to 17, x is equal to 17। then we have to write down the one sentence, x और y हमारा क्या था, उसके अनुसार एक सेंटेंस लिखना है। hence length and breadth of rectangle
रेक्टेंगल इज, फर्स्ट लेंथ के लिए क्या लिए थे, हम x लिए थे, दैट इज द 17 यूनिट, एंड द ब्रेड्थ इज, x के लिए ही हो गया था, ब्रेड्थ कितना है, 9 है, 9 यूनिट्स। इस प्रकार से हमारे आंसर आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, जस्ट वी हैव टू रीड डाउन द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ओके, देन आफ्टरवर्ड्स मेक द 2 इक्वेशन एंड सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड और एनी अदर मेथड, ओके। तो इस प्रकार से हमको करना है। तो जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स है डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बता सकते हैं।